नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या एच टेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए। आज हम भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट्स को इतने अच्छे से समझेंगे कि कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या आप अपने एग्जाम के लिहाज से भारतीय संविधान के कोई 5 सबसे जरूरी भाग बता सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं। ये सेशन खत्म होते होते इसका जवाब आपकी उंगलियों पर होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है संविधान की नींव। यहाँ हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक चीजों की, जैसे राष्ट्र की पहचान क्या है, नागरिकता क्या है और लोगों के साथ इसका रिश्ता क्या है। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरा संविधान खड़ा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत की परिभाषा, फिर नागरिकता और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ये वो हिस्से हैं, आप मानकर चलिए, जहां से सवाल लगभग हमेशा ही बनते हैं। तो चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए। पहला सवाल, कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है? और दूसरा, नागरिकता का जिक्र किस भाग में है? सोच लिया? जी हाँ, भाग 1 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के लिए और भाग 2 है नागरिकता के लिए। एकदम सीधा और सिंपल। अब ये सवाल ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस भाग में दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 3। ये हमारे संविधान की आत्मा है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, एक लॉजिकल फ्लो है। पहले हमें मिले अधिकार और अधिकारों के बाद आते हैं सिद्धांत और कर्तव्य। तो बताइए, राज्य की नीति के निदेशक तत्व किस भाग में है और मूल कर्तव्य किस भाग में? सही जवाब है भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व और उसके ठीक बाद भाग IV में है हमारे मूल कर्तव्य। अब ये एक बहुत ही काम की टिप है, इसे याद रखिएगा। जो कर्तव्य हैं यानी भाग IV वो संविधान में शुरू से नहीं थे, उन्हें बाद में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। अधिकार, फिर सिद्धांत और फिर कर्तव्य। ये कनेक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए, नींव तो हमने समझ ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार का ढांचा कैसा है। हमारा देश अलग अलग लेवल पर जैसे केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे काम करता है। ये स्लाइड देखिए, कितना साफ साफ समझाया गया है। एक तरफ है भाग 5 जो बात करता है केंद्र सरकार की, यानी राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी तरफ है भाग 6 जो बात करता है राज्य सरकार की, जिसमें आ गए राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और हाई कोर्ट। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो केंद्र और राज्य तो हो गए। अब एक छोटा सा क्विज। संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटोरीज के बारे में कौन सा भाग बताता है? और हाँ, एक और सवाल, भाग 7 का क्या हुआ? इसका जवाब है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है और भाग 7 वो अब हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जो टीचिंग एग्जाम्स का कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक है, स्थानीय शासन यानी पावर सीधे लोगों के हाथों में। इस पर खास ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल खूब बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं लोकल लेवल की। पंचायतों का जिक्र संविधान के किस भाग में है? आपके ऑप्शन है भाग 8, भाग 9, भाग 10 या भाग 11। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 9। यहाँ देखिए, लोकल गवर्नमेंट के 2 पिलर्स को कितने अच्छे से समझाया गया है। भाग 9 जो कि पंचायतों के लिए है, 73वें संशोधन से आया, और फिर है भाग 9A जो नगर पालिकाओं के लिए है, और ये 74वें संशोधन से आया, एक गांव के लिए और एक शहर के लिए। सिंपल। चलिए अब अगले सेक्शन पर। इसे आप संविधान का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। देश चलेगा कैसे, उसके नियम कानून क्या होंगे, भाषा कौन सी होगी और आपातकाल जैसी स्थिति में क्या होगा, ये सब इसी में है। अच्छा, कुछ और जरूरी चीजें। चुनाव के बारे में कौन सा भाग है और हमारी राजभाषा के बारे में फटाफट सोचिए। हाँ, भाग 15 है चुनाव के लिए और भाग 17 है राजभाषा के लिए। और अब आते हैं संविधान के 2 बहुत ही पावरफुल प्रोविजंस पर। एक आपातकालीन प्रावधान और दूसरा संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। ये बहुत जरूरी हैं। तो भाग 18 बात करता है इमरजेंसी की और सबसे जरूरी भाग X बताता है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा। चलिए अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं।
कुछ फाइनल टचअप्स कर लेते हैं, वो ज़रूरी बातें जो इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगी, ताकि कुछ भी एग्जाम में न छूटे। इनके अलावा भी कुछ भाग हैं जिन पर एक नज़र डालना ज़रूरी है, जैसे भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों पर है, भाग 13 व्यापार के बारे में है, भाग 14 सेवाओं के बारे में और भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से जुड़ा है। अच्छा, तो शुरुआत और आखिर का क्या? अस्थायी और विशेष प्रावधान किस भाग में है और संविधान का जो नाम और शुरुआत है वो कहाँ है? तो भाग 21 में है अस्थायी प्रावधान और भाग 22 में है इसका औपचारिक अंत। और अब वो एक सवाल जो सबसे बेसिक है, लेकिन जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि आज भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इसका जवाब है 25। याद रखिएगा, शुरुआत में 22 थे, लेकिन अब संशोधनों के बाद ये 25 हो गए हैं। तो ये भाग आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत आसान है। जैसे किसी किताब में चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही संविधान में भाग हैं। ये वो बुनियादी अध्याय हैं जिनमें सारे आर्टिकल्स को एक साथ ग्रुप किया गया है ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। तो लीजिए, अब आपके पास भारतीय संविधान के सभी जरूरी भागों का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड मैप है। अब आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ ढूंढनी है। एग्जाम में इससे बहुत टाइम बचेगा, यकीन मानिए। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब सब कुछ सामने है, तो अपने एग्जाम के लिए आप सबसे ज़्यादा फोकस किस भाग पर करने वाले हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगी।